अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको मसूर की दाल के चावल बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 कप तक चावल ले लिए और इनको साफ कर देना है आप लोगों ने, इसमें क्योंकि पत्थर वगैरह होते हैं तो आप लोगों ने साफ कर देने हैं। 1 कप तक इसमें दाल मसूर डाल देंगे और दोनों चीज़ों को आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, ठीक है। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। आप लोगों ने इसको वॉश बहुत अच्छी तरह से करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप लोगों ने तकरीबन 3 से 4 पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेने हैं, ठीक है। तो मैं इसको 3 से 4 पानी से मैंने इसमें अच्छी तरह से धो लिया। अब हम इसको भिगो के रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने एक पतीले में ऑयल ले दिया, इसमें 2 अदद प्याज डाल दिए। प्याज का कलर चेंज होने तक या थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्याज का कलर चेंज होने लग गया और माशाल्लाह से ये तकरीबन सॉफ्ट होने लग गए हैं। इसमें डाल देंगे ज़ीरा और बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको पकाना है। इसके साथ-साथ आप इसमें टमाटर डाल दें और थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिए हैं। मसालों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा-सा इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। सिर्फ आप लोगों ने ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं करना। थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाले जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएँ। अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को भून लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया है और इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और माशाल्लाह से चावलों को जो हम लोगों ने भिगो के रखा था इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया। ये अब इसमें डाल देंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसमें डाल देना है और सिर्फ आप लोगों ने एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं तकरीबन पानी खुश्क होने लग गया है। अब हम दूसरी दफ़ा इसमें अब चम्मच चलाएँगे, ठीक है। अगर आप लोग पहले इसमें चम्मच चला देते तो चावल हमारे टूट जाते हैं, खिले-खिले नहीं बनते, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें बाद में ऐड करने हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सेट करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं दम आ चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब आप लोगों ने चम्मच से इसको नहीं चलाना बल्कि आप लोगों ने एक छोटी-सी एक प्लेट लेनी है और इससे आप लोगों ने इसको ऐसे मिक्स करना है। इसका ये फ़ायदा है कि आप लोगों के चावल टूटेंगे नहीं और माशाल्लाह से ये खिले-खिले तैयार होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो जब दम आ जाए तो आप लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे आप लोगों ने प्लेट से इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।